हे गाइस, मेरा नाम है रे और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अभी रिसेंट सैमसंग की बैटरी टेस्टिंग को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने 20,000 mAh की बैटरी को टेस्ट करा है, वो भी स्मार्टफोन के लिए, जो कि एक मतलब अब तक का सबसे तगड़ा टेक अपडेट होगा। बताया जा रहा है कि 20,000 mAh सिलिकॉन बैटरी टेस्टिंग में फेल हो चुकी है लगभग 960 साइकिल्स के बाद, और जिसके बाद इन्होंने उन पर काम करना भी बंद कर दिया। और इस फेलियर के बाद सैमसंग मूव कर चुका है अपना 12,000 mAh बैटरी और 18,000 mAh बैटरी पे। बट वाई स्टिल यूजिंग सिलिकॉन कार्बन, चलो और समझते हैं। सो बेसिकली अभी हमारे पास करंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ग्रेफाइट एनोड बैटरीज हैं। तो इस ग्रेफाइट एनोड वाली बैटरी को एक नॉर्मल स्पॉन्ज की तरह समझो, जिसमें पोर्स होते हैं, पोर्स ये जैसे कि है, जो कि और इसी तरह ग्रेफाइट एनोड्स भी स्टोर करती है लिथियम आयंस को, ठीक है, कुछ इस तरह। और ये देखो, ये रही ग्रेफाइट लेयर्स। बट ग्रेफाइट एनोड वाली का ना एक लिमिटेशन होता है कि वो बहुत कम एनर्जी को स्टोर कर पाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, ग्रेफाइट सिर्फ 372 mAh पर ग्राम ही यूज कर पाती है। फिर आती है हमारे पास सिलिकॉन एनोड बैटरीज। सिलिकॉन एनोड बैटरीज को एक सुपर स्पॉन्ज की तरह समझो, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है एक नॉर्मल स्पॉन्ज के जैसे। देखो, ये हमारे घर पे किचन में भी मिलता है, हर किसी के घर पे होगा। सेम इसी तरह सिलिकॉन बैटरीज क्या करती हैं कि ज्यादा कैपेसिटी में एनर्जी को स्टोर कर पाती है, मतलब लिथियम आयंस को, ठीक है। सिलिकॉन आयंस लगभग 10 गुना ज्यादा लिथियम आयंस को स्टोर कर पाता है कंपेयर टू ग्रेफाइट। देखो, ये रहे लिथियम आयन, और ये रहे सिलिकॉन नैनो वायर नेटवर्क, और ये रहे सिलिकॉन पार्टिकल्स। तो इसकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि ये देखो, सिलिकॉन की कैपेसिटी होती है लगभग 4200 mAh पर ग्राम, तो मतलब बहुत ज़्यादा है ग्रेफाइट के मुताबिक। बट ना, सिलिकॉन के साथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एब्जॉर्ब तो बहुत ज़्यादा कर लेती है लिथियम आयंस को, बट इसका एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत जल्दी फूल जाती है, बफर की तरह फूल जाती है, मतलब ये लगभग 300% ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज। सो अल्टीमेटली अगर सही से कंट्रोल नहीं किया गया, सही से मतलब इसे मैनेज नहीं करा गया, तो ये स्वेल कर जाती हैं या फिर टूट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, या फिर इसकी बैटरी लाइफ खत्म हो जाती है। और अब आता है सिलिकॉन कार्बन एनोड बैटरीज, जो कि एक ब्लेंड प्रोसेस है, ठीक है। उसी एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए इंजीनियर्स ने ये कंबाइन करा है, सिलिकॉन को और कार्बन को मिक्स करके, ठीक है। इसे इस तरह समझो जैसे एक सुपर स्पॉन्ज है जो हमने बात करी थी, और उसके ऊपर एक लेयर लगी हुई है कार्बन की, प्रोटेक्टिव केज टाइप में, है ना, वैसे ही लाइक दिस। तो कार्बन स्ट्रक्चर क्या करता है, इसे स्टेबलाइज करता है सिलिकॉन्स को, और जो एक्सपेंशन होता है ना, मतलब जो फूलने वाला जो होता है, वो फूलने से उसे मेंटेन करता है, उसी स्ट्रक्चर में बांध देता है, मतलब एक तरीके का केज की तरह कंप्रेस टाइप में कर देता है वो उसे। ये देखो कार्बन नेटवर्क लेयर, ठीक है, केज भी बोलते हैं इसे। और ये रहे सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स। तो ओवरऑल क्या होता है कि इससे जो हमारी पहले सिलिकॉन नॉर्मल बैटरीज में क्या हो रहा था कि वो एक्सपेंड हो जाती थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, उसमें इशू आ रहे थे। तो इंजीनियर्स ने ये सॉल्यूशन निकाला कि इसे कंबाइन करते हैं, जो कि सिलिकॉन के साथ ब्लेंड करके लगभग 5 to 10% सिलिकॉन होता है और 90 to 95% कार्बन होता है, ठीक है। तो इसे ब्लेंड करके एक प्रोसेस बनाया, वो फाइनली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि इसमें भी अभी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, तो इसके लिए भी एक नया टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है सैमसंग, जो कि है सॉलिड स्टेट बैटरीज। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बताओ कि ये वाली वीडियो कैसे लगी, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट कर दो भाई, मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू।